जी, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ्स। अच्छा जी, आज से हम एक प्लेलिस्ट शुरू करेंगे जिसके अंदर मैं आपके साथ सारे के सारे जो ग्रामेटिकल जो टेंसेस हैं हमारे पास उसकी इन द बेस्ट वे एंड मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ जितना इजीली मैं आपको वो बता सकूँ। ऑल द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर को मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सो ऑल ऑफ यू नो दैट इन लिटरेचर पेपर जब जब भी आपका कोई पेपर आता है तो उसके अंदर जब तक आपको ये ग्रामेटिकल ग्रामर आपकी ठीक नहीं होगी, आप अपने आइडियाज़ को उसके अंदर प्रेजेंट नहीं अच्छे तरीके से कर सकते। तो इसलिए आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं एक जुमला बना रहा हूँ, जैसा कि मेरे ज़हन में एक बात आती है, तो मैंने देखना है कि ये किस टेंस के साथ इसका लिंक है। फिर जिस टेंस के अंदर वो होगा, हमने उसके रूल्स को अपने ज़हन में रख के, फिर हमने उस ही लाइन में रह के, तो फिर हमने वो सारी की सारी वो ट्रांसलेट उसको करना होगा। सो इन द पेपर सेंस, whenever you appear in your papers, in your mids, in your finals, these tenses are very crucial and very important for you. सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना ईज़ी कर सकूँ आप लोगों के लिए मैं उतना ईज़ी करके आपको ये दूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अच्छा जी, अभी बिल्कुल मैं एक लेक्चर नंबर 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टेंसेस को अगर आपने क्लियर करना है तो 3 चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर होंगी, तो फिर ही आप इन द बेस्ट वे ये टेंसेस जोन्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। दीज़ आर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आप समझ लें कि हमने कोई भी जुमला बनाना है ना, तो उसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं उसके साथ वर्ब और लास्ट के ऊपर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये एक पैटर्न है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, तो वो एग्जांपल ये है कि अगर हमने कोई एक अंडा फ्राई करना हो, तो हमने एक पूरे का पूरा एक प्रोसेस रखा होता है कि सबसे पहले हम वो फ्राई पैन रखेंगे, उसके बाद जो सा हम उसके अंदर ऑयल डालेंगे, फिर अंडा उसके अंदर जो सा वो फेंकेंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो एक समझ लें आप ऑमलेट जो सा वो बनेगा। इसी तरह से कोई भी जुमला आ जाए इंग्लिश का, मतलब एक उर्दू में लिखी हुई है एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो खाना खाता है। तो मैंने अब जिस जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मैंने इसके अंदर वर्ब लिखना है और तीसरे नंबर पे मैंने इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मेरे पास एक मेरी पूरी की पूरी इंग्लिश जोन सी है वो उसका एक टेंस जोन सा वो बन जाएगा। एनीवेज अगर मैं चलूँ सब्जेक्ट की तरफ, तो बेटा सब्जेक्ट जोन सा ना, ये इसको हम उर्दू में कहते हैं फाइल। अब ये फाइल क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको अगर सीधा सीधा आसान तरीका बताऊं इसको करने वाला, तो वो ये है कि जो बंदा काम करने वाला हो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट है। मतलब आपको एक जुमला दे दिया जाए और उसके अंदर आपको कहा जाए कि बताएं सब्जेक्ट कौन है, तो आपने देखना है कि इसमें काम कौन कर रहा है, तो जो कोई काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो खाना पकाती है, अब अगर आप इसमें देखो तो कौन खाना पका रही है, तो वो खाना पकाती है। तो इसका मतलब वो जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेटली वो सब्जेक्ट होगा। मैं यहाँ पे लिख दूं अली गाना गाता है, तो कौन गाना गाता है? अली, काम करने वाला अली है, तो अली मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो काम करने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश में जो सब्जेक्ट यूज होते हैं, पहले मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ सारे के सारे ही शी, उसके बाद इट, उसके बाद हमारे पास आई, उसके बाद वी, उसके बाद हमारे पास दे, उसके बाद यू, ठीक है, ही शी इट आई वी दे यू, या किसी का कोई नाम। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होता है। अब हमने ये देखना है कि ही किसके साथ लगता है। देखें, अगर एक उर्दू के टेंस में, मतलब उर्दू में आपको कहा जाए वो, और ये वो किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो, मैं फिर कह रहा हूँ वो, और वो किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो, तो वहां पे हमारा सब्जेक्ट जो सा उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वी विल यूज ही विद इट। अच्छा बच्चे, उसके बाद शी। अब शी क्या है? अगर उर्दू में वो बताना हो और वो यूज करना हो हमने किसी लड़की के लिए, तो वी विल यूज शी फॉर दैट। ओके। इट हमारे पास लगता है किसी बेजान चीज के लिए। आई, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने आप के लिए बंदा मैं के लिए आई लगाता है। वही हम यूज करते हैं हम के लिए। अच्छा, दे किसके लिए लगता है? दे लगता है जब हमारे पास वो, और वो हम किसी ज्यादा लोगों के लिए लगा रहे हो, जैसे वो खाना खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो है वो मेरे लिए, मैं उसको जब इंग्लिश में लिखूंगा तो आई विल यूज दे फॉर दैट। यू हमारे पास लगता है तुम के लिए या आपके लिए, और नाम का तो आपको पता है, नाम कोई भी हो सकता है, उसके लिए आप जो है वो लगा सकते हो उसको। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए, फिर ही आप इसका कोई टेंस बना सकते हो। हम ही किसके लिए लगाते हैं? हम वी का यूज करें, और सॉरी हम वो का यूज करें और वो किसी लड़के के लिए करें, तो हम वहां पे ही लगाते हैं। शी किसके लिए लगाते हैं? जब हम वो और लड़की। इट किसी बेजान चीज के लिए, आई मैं के लिए, वी हम के लिए,
दे वो और ज्यादा के लिए, यू तुम के लिए, और या किसी नाम के लिए। अब अगर मैं अब यहाँ पे मैं आपके लिए आपके साथ की थोड़ी सी एग्जांपल्स शेयर करूंगा जहां से आपका सब्जेक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो देखो आप एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो खाना खाती है। अब देखें आप, मैंने आपको कहा कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है? वो। अब वो आपने देखना है कि क्या वो किसी लड़के के लिए है या लड़की के लिए। तो ती है मतलब किसी लड़की के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा वो होगा शी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता वो खाना खाता है, तो फिर हम लगाएंगे ही। अब देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता वो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, तो ये जो यहाँ पे वो है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा दे। यहां पे अगर मैं लगा दूं तुम या आप खाना खाते हो या खाते आप खाना खाते हैं, तो वहां पे मैं लगाऊंगा यू। अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूं हम खाना खाते हैं, तो हम उसके बाद जो है वो वी लगाएंगे उसकी जगह पे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बिल्ली के लिए, मैं कह दूं जी चलें इसको छोड़ें अभी, इसमें आप थोड़ा सा डाउट में चले जाएंगे। इसके बाद मैं कह दूं अली खाना खाता है, तो फिर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, फिर मैं सीधा सीधा अली लगाऊंगा। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको पहले क्लियर होने चाहिए कि सब्जेक्ट्स बेसिकली होते क्या है। मैंने कहा सीधी सीधी सी बात कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कोई काम करने वाला, जो काम कर रहा हो हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वन मोर थिंग, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। यहां से मैं अगर मैं साथ एक एग्जांपल दे दूं, वो एग वाली, अंडा बनाने वाली। तो जैसे अंडा बनाने का एक पूरे का पूरा तरीका है, वैसे टेंस को ट्रांसलेट करने का भी एक पूरे का पूरा तरीका है। पहले मैंने सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद मैंने वर्ब ढूंढना है, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो यहां तक होप्स हो कि आपको सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मेरे पास चीज है वो है मेरे पास वर्ब। अब वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं फेल। अब फेल क्या होता है? आप कह लो जो काम हो। अब मैं स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे एक आसान चीज बताता हूँ वर्ब को याद रखने की। ऐसा काम जिसको करते वक्त, ये बात आपने गौर से सुननी है, ऐसा काम जिसको करते वक्त आपके जिस्म का कोई हिस्सा हरकत करे। ये एक टेक्निक है वर्ब का पता लगाने की। ऐसा काम जिसको करते वक्त आपके जिस्म का कोई हिस्सा हरकत करे, उसको हम कहते हैं, ये वर्ब है, ये उर्दू में फेल है। अब अगर बेटा यहाँ पे मैं एक फिक्रा लिखूं, अली गाना गाता है। अब देखो, अब इसमें सब्जेक्ट तो मैंने ढूंढ लिया, अली सब्जेक्ट है। अब मैंने वर्ब ढूंढना है, तो मुझे जरा एक बात बताओ आप, कौन सा ऐसा काम है जिसको करते वक्त आपकी बॉडी का कोई हिस्सा हिलता है? जैसे देखो गाता, अब जब बंदा गाना गाता है तो उसका गला जो सा वो मतलब मोशन में होता है, इसके अलावा उसके हाथ भी हिलते हैं। तो गाता जो सा, ये बेसिकली यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ। इसके बाद अगर मैं लिखूं वो खाना खाता है। अब जरा आप मुझे बताओ कौन सा काम है जिसको करते वक्त आपकी बॉडी का हिस्सा हिलता है? तो खाता, जब बंदा खाना खा रहा होता है। तो ये जो सा मेरे पास ये एक वर्ब है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं वो खत लिखता है। हाँ जी बताएं, पता चल गया होगा आपको कि कौन सा ऐसा काम है जिसको करते वक्त आपकी बॉडी का हिस्सा हिलता है। तो लिखते वक्त हमारी बॉडी का ये हाथ जो सा ये हिल रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है वर्ब है। तो ये वर्ब है हमारे पास, ये हमने इसको याद रखना है कि वर्ब क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ब के बारे में एक बात मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ आपके साथ। जो वर्ब है ना हमारे पास, वो जो वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। एक होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होती है सेकंड फॉर्म। अब इसका क्या काम है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस आपने ये थोड़ा सा याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ये कहाँ कहाँ पे यूज होंगी वो मैं आपको बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। अब फर्स्ट वर्ब की टोटल फॉर्म है थ्री फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे फोर्थ फॉर्म भी होती है, लेकिन उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, बट उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। हमने सिर्फ बेसिक रखनी है अपनी, ताकि हम किसी एक उर्दू के फिक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें, दैट्स इट। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाता। अब एक वर्ब है जाता, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन। ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ ऐसी शेयर करूंगा जिसको करके आप अपनी सारी जो बेसिक्स हैं वो, मतलब जो बेसिक बेसिक वर्ड्स यूज होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे आप। अब यहाँ पे मैं खाना खाता, खाता की इंग्लिश होती है ईट। फर्स्ट फॉर्म ईट है इसकी, सेकंड फॉर्म बेटा इसकी है एट, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या है? ईटन। ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब है। तो होप सो ये आपको वर्ब भी जो है क्लियर हो चुका होगा। तो अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज है, और वो है ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज बेसिक्स, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफूल।
अब मुझे इस मफूल से बस मैंने उर्दू बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैंने इसकी पहचान कैसे करनी है। इसको हम कहते हैं जिस पर काम हो, जिस पर काम हो, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूँ हुजैफा स्कूल जाता है। अब जरा मुझे बताओ आप, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, जरा करें इसको, फाइंड करें सब्जेक्ट क्या है। तो अगर हम इसके ऊपर गौर से देखें तो मेरे पास जो हुजैफा है स्कूल जा रहा है, तो हुजैफा मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद आप देखो कौन सा काम है जिसको करते वक्त बंदे की बॉडी का हिस्सा हिलता है, तो देखो जाता। जब बंदा जा रहा होता है ऐसे, तो उसकी जो टांगे हैं वो हिलती हैं, हाथ हिलते हैं, तो जाता वर्ब है। अब जरा आप देखो ऑब्जेक्ट ढूंढना मैंने, मुझे बताओ हुजैफा किधर जा रहा है, हुजैफा स्कूल जा रहा है, तो हुजैफा क्या है मेरे पास, हुजैफा ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ऐसे ही मैं अगर लिखूं वो खाना खाती है, हाँ जी, बताएं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज वो। ओके, क्या खाती है वो खाना खाती है, खाना। तो खाना क्या होगा, नहीं नहीं वर्ब नहीं होगा, खाना ऑब्जेक्ट होगा। और क्या करती है, वो खाती है, तो दिस विल बी वर्ब। तो ये था बेटा हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन दैट दीज बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये बहुत ज्यादा है, हमें ये आपको आनी ही चाहिए। एंड लास्ट पे बस मैं एक हिंट बता रहा हूँ कि हमने ये किया क्यों। मैंने आपको कहा कि हम कोई भी जुमला करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट इंग्लिश में, फिर हम क्या लिखेंगे, उसका हम उसका वर्ब लिखेंगे, और फिर हम उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक गोल्डन हिंट है जो हमने हर जगह अप्लाई करनी है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये हिंट मैं आपको अगेन एंड अगेन रिवाइज करवाता जाऊं, तो यहां तक ही आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, जैसा कि अभी हमने अपनी जो बेसिक है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की वो क्लियर कर चुके हैं, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज टेंसेस। अच्छा, अब जरा ना कुछ बच्चे होते हैं वो टेंसेस का नाम ही सुन के परेशान हो जाते हैं, तो आए जरा इसकी थोड़ी सी हम रूट पे जाते हैं कि टेंसेस बेसिकली हैं क्या। तो टेंसेस को ना उर्दू में कहते हैं जमाने, ये तो आप सबको ही पता होगा, जमाने। अब अगर आप आगे देखो तो जमाने कितनी तरह के होते हैं टोटल, अगर हम देखें तो जमाने बेटा हमारे पास 3 तरह के होते हैं। देखो 3 तरह के जमाने हैं। 3 तरह के जमाने कैसे होते हैं, एक होता है मौजूदा, मैं बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूं, एक होता है गुजरा हुआ, और एक होता है हमारे पास आने वाला। यही जमाने होते हैं ना, जमाने। मतलब एक वो है जो मैं अभी कर रहा हूं, एक काम वो था जो मैंने कल किया, और एक काम वो है जो भी मैं कल करूंगा, जो अभी होने है। अब ये जो मौजूदा होता है, ये आप कह लो कि इसको हम कहते हैं प्रेजेंट। जो हमारे पास गुजरा हुआ होता है इसको हम कहते हैं पास्ट, और जो हमारे पास आने वाला होता है इसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमें बताओ कि टेंसेस की कितनी टाइप है, तो टेंसेस की बेसिकली कितनी टाइप है, 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट कौन सा होता है, प्रेजेंट होता है जी हमारे पास मौजूदा जो अभी हो। पास्ट कौन सा होता है, जो गुजर गया हो। और फ्यूचर कौन सा होता है, जो हमारे पास आने वाला हो। अब अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूं, तो देखो अगर मैं आपको कहूं अली स्कूल जाता है। अब आप देखो अभी इसके लास्ट पे है आ रहा है, और है हम कब लगाते हैं, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हो। तो मतलब ये जो सा जुमला है ये कौन सा, ये प्रेजेंट है। तो ये जो सा हमारे पास है ये प्रेजेंट है, देखो हमें पता चल रहा है जाता है, अभी है, मौजूद है, तो मतलब ये प्रेजेंट है। अच्छा, अगर मैं पास्ट करूं तो मैं लिख दूंगा अली स्कूल जाता था। ठीक है जी, ये हमारे पास जाता था गुजर गया, तो मतलब दिस वन इज ऑफ पास्ट। बेटा अगर हम फ्यूचर की तरफ जाएं तो हम यहाँ पे लिखेंगे अली स्कूल जाएगा। तो देखो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये तो बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा भी आपको बता सकता है। अगर मैं उसको कहूँ कि बेटा मेरी बात सुनो, अगर मैं आपके साथ आपको कहूँ कि मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, तो मुझे बताओ ये काम मैं अभी कर रहा हूँ कि मैंने ये काम कर लिया हुआ, तो वो कहेगा आप अभी कर रहे हैं। तो जो मौजूदा होता है वो प्रेजेंट का होता है। अगर मैं उसको कहूँ बेटा मैं स्कूल जाता था, अब यहाँ पे मैंने जो बोला अली स्कूल जाता था, तो मतलब ये भी था ये गुजर गया हुआ है, तो दिस वन इज ऑफ पास्ट। और अगर मैं बोलूँ कि अली स्कूल जाएगा, तो ये फ्यूचर के। तो यहाँ तक जो है वो एक बात क्लियर होगी कि अब टेंसेस की जो 3 टाइप्स हैं बेसिक्स, दिस वन इज ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड ऑफ फ्यूचर। अच्छा, अभी इसके बाद जो है ना वो इसकी आगे से टाइप्स है, मतलब टेंसेस की बेसिक टाइप तो 3 है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब आगे से इसकी टाइप्स हैं। अच्छा, अब इसकी टाइप्स भी जो है ना आगे से, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मतलब बच्चों को इसके नाम ही याद नहीं हो रहे होते। तो मैं इसकी आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखो आपको कि मेरे पास ना 4 बच्चे हैं, एक का नाम है इंडेफिनेट, ठीक है, एक का नाम है कॉन्टिन्यूस, एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट है तो उसका नाम है परफेक्ट, और एक का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से याद रखना है, एक दोस्त का नाम है इंडेफिनेट, एक का नाम कॉन्टिन्यूस, एक का नाम परफेक्ट, और एक का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आप एक दफ़ा याद रखो। अब
कोई बंदा आपसे पूछता है कि प्रेजेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो आप बोलोगे उसके साथ बस प्रेजेंट लगा दो, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें बताओ पास्ट की कौन सी टाइप्स हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड अगर कोई पूछता है कि फ्यूचर की कुछ टाइप्स बताएं कौन सी है, तो आप कहोगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये था हमारा सारे का सारा जो है बेसिक्स। यहाँ से ये एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इजी वे में कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि आपने कैसे, हम फिर सेपरेट सेपरेट, मैं एक वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाऊंगा, एक कॉन्टिन्यूस पे बनाऊंगा, एक परफेक्ट पे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। तो इस तरह से हम बस इसको लेके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे का सारा समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द बेसिक्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो मीट यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।